नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कोविड-19 से संबंधित मुद्दों और इससे निपटने के प्रयासों के बारे में बात करेंगे। सार्क की तरह ही G20 ने भी पीएम नरेंद्र मोदी का आइडिया मान लिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ साझी रणनीति पर विचार के लिए संगठन में शामिल देशों के प्रतिनिधियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन पर हामी भर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट इमिग्रेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी अफसरों से मुलाकात की और तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना वायरस ने अब तक 165 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस घातक वायरस ने दुनिया भर में 8,000 से ज्यादा लोगों की जान भी ले चुका है, जबकि करीब 2 लाख लोग से अधिक इसकी चपेट में आ चुके हैं। इटली में कोरोना वायरस ने कहर ढा दिया है। इटली में कोरोना वायरस से एक दिन में 475 लोगों की मौत हो गई, जो कि किसी देश में कोरोना से एक दिन में हुई सबसे अधिक मौत है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 169 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 3 कोरोना प्रभावित लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 45 पॉजिटिव केस सामने आए। दिल्ली में एक कोरोना मरीज ने खुदकुशी कर ली। मरीज ने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। 35 साल का मृतक हाल ही में सिडनी से वापस लौटा था। वहीं चंडीगढ़ में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव युवती लंदन से वापस लौटी थी। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस का एक और पॉजिटिव केस मिला है। यह शख्स इंडोनेशिया से यात्रा करके लौटा था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। 5 अप्रैल तक किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल और व्यापारिक समारोह की अनुमति नहीं है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 7 और मामले सामने आए हैं। जिन 7 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है वो इंडोनेशिया के नागरिक हैं। इसके साथ ही तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। कोरोना वायरस के चलते मानव संसाधन मंत्रालय ने 19 मार्च से 31 मार्च के बीच होने वाली क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया है। कोरोना वायरस के चलते तिहाड़ में बंद कैदियों के परिजनों से हफ्ते में 2 बार होने वाली मुलाकात पर 31 मार्च तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और आइसोलेशन वार्ड में उन्हें रखा गया है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की कोरोना पर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी उन्होंने खुद को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लंदन से लौटी टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी स्वदेश लौटने के बाद कोरोना वायरस के कारण 14 दिन तक खुद को अलग थलग रखेंगे। दक्षिण अफ्रीकी टीम को भारत दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सीरीज रद्द कर दी गई। मलेशिया में फंसे 400 से ज्यादा भारतीयों को लेकर भारत के लिए स्पेशल प्लेन उड़ा है। विदेश में रह रहे भारतीयों को लाने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद बेनीवाल ने सिफारिश की थी। कोरोना वायरस के चलते फिलीपींस में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें से 100 से ज्यादा छात्र राजस्थान के रहने वाले हैं। भारतीयों ने सरकार से देश वापसी की गुहार लगाई है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों का जीवन बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने प्रदेश भर में 31 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए। राजस्थान में 3 और नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है, जबकि 3 मरीज रिकवर हो चुके हैं। ये तीनों मरीज झुंझुनू में मिले हैं, जिसमें पति, पत्नी और उनका 2.5 साल का बच्चा शामिल है। ये लोग 8 दिन पहले इटली से वापस लौटे हैं। ईरान से 90 भारतीयों को जैसलमेर लाया गया, तो बीते मंगलवार को 105 लोगों को भारत लाया गया था। कोरोना का असर शहरी सरकार के रण पर भी पड़ा है। चुनाव अब 6 हफ्ते तक के लिए टाल दिए गए हैं। अलवर में विदेश घूमकर लौटा दंपति बिना आइसोलेशन के काम पर वापस लौटा। डॉक्टर दंपति की लापरवाही से चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। कोरोना के खतरे को लेकर वन विभाग ने कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एंट्री बंद कर दी है। कोरोना से बचाव को लेकर राज्य सूचना आयोग में सुनवाई स्थगित कर दी गई है। आयोग की सभी कोर्ट 24 मार्च तक सुनवाई नहीं करेंगी। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट है। दौसा में एक नया कोरोना
वेलनेस सेंटर और आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। अलवर के डीएम ने करणी माता मंदिर के पुजारी मेला प्रबंधन कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि करणी माता के मेले को स्थगित कर दिया जाए। जयपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाव की अपील की गई। अलवर में सेंट्रल जेल समेत सभी जेलों में कोरोना के चलते सख्ती बरती जा रही है। जेल में बंद कैदियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जेल प्रशासन अलर्ट है। कोटा का जिला जेल अब एक बार फिर कोरोना के इफेक्ट के चलते सुर्खियों में है। जेल प्रशासन की ओर से कोरोना से बचाव और जागरूकता के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश जारी किए हैं। 31 मार्च तक कोर्ट में चलने वाले कोर्ट को बंद करवाने का निर्णय लिया गया है। रतनगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोग गंदे पानी की आपूर्ति से परेशान हैं। कोरोना वायरस की वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर भी इसका असर पड़ा है। इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स हॉस्टल्स को खाली करवाने में जुट गई हैं। कोटा में कोरोना वायरस का असर चैत्र नवरात्र की तैयारियों पर भी दिखने लगा है, जिसके चलते 25 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्र का पहला बड़ा कार्यक्रम माता की चौकी की स्थापना को स्थगित कर दिया गया। कोरोना को हराने के लिए अब स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगातार प्रयास करने में जुटी हैं, जिसके तहत गौ सेवा समिति की ओर से कोरोना के बचाव के लिए देशी गौ माता का गौमूत्र वितरित किया गया। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते करौली के कैला देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री 31 मार्च तक के लिए बंद कर दी गई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डूंगरपुर नगर परिषद ने साफ सफाई का जिम्मा उठाया, जिसके तहत जिला अस्पताल और रोडवेज पर सैनिटाइजर व मास्क बांटे गए। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए भरतपुर में वायरस के खतरे के बचाव के लिए आयुर्वेद विभाग लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिला रहा है। बीकानेर में कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वायरस से बचाव के लिए आम लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद है, बावजूद इसके बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में दौसा में हो रही बोर्ड परीक्षाओं में भी शिक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट नजर आया। दौसा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्प्रे का छिड़काव शुरू कर दिया है। यह स्प्रे अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर किया जा रहा है। बीकानेर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कहीं पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो कहीं पर स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है। जालौर में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने नागरिकों से अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के संबंध में फैलने वाली अफवाहों से बचें। भीलवाड़ा में स्पेन से लौटे एक कपड़ा व्यापारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने चैन की सांस दी है। चूरू जिला प्रशासन ने मास्क, हैंड सैनिटाइजर जैसे उत्पादों की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया है। कोरोना को लेकर हर जगह कई तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, तो वहीं जयपुर में डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के लिए भी एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें पुलिसकर्मियों को सावधानी बरतने की बात कही गई है। कोरोना के चलते पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालु 31 मार्च तक दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए राज्य सूचना आयोग में भी सुनवाई स्थगित कर दी गई है। जयपुर में कोरोना वायरस के चलते हाईकोर्ट ने 2 नगर निगम में चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए नोटों से दूर रहने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि नोटों को संक्रमण से बचाने का कोई तरीका नहीं है। लोगों को नोटों के संपर्क से खुद को बचाना चाहिए। एमपी के सियासी संग्राम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। बीजेपी की मांग है कि कोर्ट कमलनाथ सरकार को जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दे। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने बागी विधायकों से मिलने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। राजस्थान राज्यसभा चुनाव को लेकर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं और सीट 3 है। बीजेपी और कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के पास जहां 72 विधायक हैं, तो कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 13 निर्दलीयों में से ज्यादा का समर्थन भी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओंकार सिंह लखावत चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। हम सरकार की 14 महीने की उपलब्धि को परखना चाहते हैं।
राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर दिए अपने बयान में मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में राजस्थान में राज्यसभा की दोनों सीटें जीतेगी, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। निर्भया के दोषी मुकेश को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया है। यस बैंक के ग्राहकों की 13 दिन से जारी मुश्किलें कम हो गई हैं। बैंक पर लगी पाबंदी हटा ली गई है। अब ग्राहक एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे का किसानों को जल्द अनुदान बांटने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सीएम ने सीएमओ में कृषि और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। गुजरात कांग्रेस के 18 विधायकों ने 4 घंटे तक राजधानी जयपुर में सैर की और शॉपिंग मॉल में जाकर जमकर शॉपिंग की। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब फैसला किया है कि अब यहां के स्टूडेंट्स कागजी डिग्रियां ही नहीं, अपने हाथ का हुनर भी सीख सकेंगे, जिससे वो अपने लिए स्वरोजगार तलाश सकते हैं। धौलपुर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्र निर्माण यात्रा का आप कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक शहनाज हिंदुस्तानी ने कविता के माध्यम से धरतीपुत्र और बेटियों की समस्याओं को बताया। राजस्थान पीएचईडी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने पेयजल योजनाओं से जुड़े काम नहीं करने का ऐलान किया है। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 1 साल से 1400 करोड़ से ज्यादा के बिल जलदाय विभाग में लंबित पड़े हैं। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। उन्होंने भरतपुर के जिरौली, भरंगरपुर और पीपला गांव का दौरा किया। पुष्कर में नशीले पदार्थों का काला खेल जारी है। गणेश मंदिर के बाईपास के पास कचरे के ढेर में नशे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली केटामाइन इंजेक्शन की खाली शीशियां बरामद की गई। बाड़मेर के चौहटन में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चौहटन थाने के एएसआई नैनाराम एक व्यक्ति से रिश्वत लेते देखा जा रहा है। जयपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत जयपुर पुलिस ने 24 घंटे में शहर के 35 जगहों पर दबिश दी, जिसमें 14 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया। करौली में जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध देशी शराब से भरी हुई एक कार को जब्त किया है। धौलपुर में बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां बदमाशों ने 12 फरवरी को लूट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन बदमाशों को पकड़ने में पुलिस अभी तक नाकाम रही है। अलवर के मांडण थाना क्षेत्र में बीती रात बदमाशों ने एटीएम उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन गार्ड की बहादुरी से बदमाश मौके से भाग गए। चूरू में बीए फर्स्ट ईयर का पेपर देने गई छात्रा लापता हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के एक होटल राजश्री में कर्मचारी ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव परिजनों को सौंपा। अलवर के कारोड़ा गांव में महिला सरपंच पर फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। चूरू के सुजानगढ़ में सरेआम एक युवक की हत्या चाकुओं से गोदकर कर दी गई। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। चूरू में रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। परिचालक ने यह कहकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके साथ पहले तो मारपीट की गई, फिर गाली गलौज की गई। करौली में स्पेशल टीम ने कार्रवाई कर अवैध देशी शराब से भरी हुई एक कार को जब्त किया है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। भीलवाड़ा पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है और 36 घंटे में 27 वाहन जब्त किए। अलवर में इंजीनियर संतोष कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर के शेखावत गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। बिजली की सप्लाई होने से 2 बच्चे तार की चपेट में आ गए। अलवर में पेपर देने जा रहे छात्र की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू के बुहाना में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें तेज गति से आ रही एक कार खंबे से जा टकराई, जिससे गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दौसा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके तहत एक बेकाबू कार ने 4 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोग घायल हो गए। दौसा के NH21 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर और मिनी ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई। हरियाणा के राई जा रहा ट्रोला कोटा में अचानक पलट गया, जिससे ट्रक में भरा 48 क्विंटल गेहूं की बोरियां सड़क पर पलट गईं। वहीं इस हादसे में सड़क पर चलने वाले छोटे वाहन चालक बाल बाल बच गए।
श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के बाद से रीलाइनिंग कार्यों के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी नहरबंदी होगी। राजधानी में अजमेरी गेट के यादगार तिराहे से पॉल्यूशन रिमूव टावर का शुभारंभ किया गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा और राहुल प्रकाश ने पॉल्यूशन रिमूव टावर का निरीक्षण किया। जयपुर को अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात जल्द ही मिलने जा रही है। परकोटा मेट्रो को इसी महीने के आखिरी या अप्रैल में सभी क्लियरेंस मिल सकते हैं। जयपुर नगर निगम का पीला पंजा करीब 10 जगहों पर चला, जिसमें से 8 जगहों पर कार्रवाई मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर हुई। अलवर में बढ़ते अपराध के खिलाफ व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिले में अपराधों पर लगाम लगाने की मांग की। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जनसंपर्क कार्यालय में नई पार्किंग व्यवस्था शुरू की गई है, जिसका स्थानीय रंगकर्मियों ने विरोध शुरू कर दिया है। जयपुर में इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी नियमित डीपीसी की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बाड़मेर की एसबीआई ब्रांच पिछले 3 साल से अपनी ऑफिस बिल्डिंग के किराए का भुगतान नहीं कर रही है। बैंक शाखा जिला परिषद की बिल्डिंग में संचालित हो रही है, वहीं बैंक पर 28 लाख का कर्ज है। करौली के पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ के महूडिया गांव में बिजली निगम द्वारा कनेक्शन काट दिया गया, जिसके खिलाफ लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में चैत्र कृष्ण दशमी पर महिलाओं ने दशा माता का व्रत किया। पीपल का पूजन कर पीला विशेष धागा पहनकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। संजय बांगड़ को बांग्लादेश क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनने का ऑफर मिला, लेकिन फिलहाल उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम स्वदेश पहुंच गई है। स्वदेश पहुंचने के बाद टीम के खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ को 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। वीरेंद्र सहवाग ने बॉलीवुड के पुराने गाने का वीडियो शेयर किया है। सहवाग ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दूरी करो ना इन टाइम्स ऑफ कोरोना। धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक पर सहवाग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धोनी की वापसी अब मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मौजूदा टीम में कोई बदलाव की जरूरत है। शिवम दुबे ने टीम में अपनी जगह को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो टीम में हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करने के लिए नहीं आए थे। रिकी पॉन्टिंग ने साल 2018 के मंकी गेट कांड को अपनी कप्तानी करियर का सबसे खराब पॉइंट करार दिया। यह प्रकरण हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच सिडनी में टेस्ट के दौरान हुआ था। आज कोरोना संकट पर रात 8 बजे क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री?